नमस्कार मित्रों, ये आदित्य पाराशरी अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपका फिर स्वागत करता है और एक नई कथा के साथ फिर प्रस्तुत है। पिछले वीडियो में श्यामंतक मणि के बारे में आपसे चर्चा हो रही थी, किस तरह से श्यामंतक मणि वजह बनी सत्यभामा और जामवती से कृष्ण के विवाह की। अब भगवान श्री कृष्ण जब श्यामंतक मणि को सत्यजीत को देकर वापस हस्तिनापुर आ गए थे, तब वहाँ पर अक्रूर और कृतवर्मा ये दोनों थे। तो उनको ये मौका मिला, भाई अब कृष्ण से बदला लिया जाए। कारण कि सत्यभामा का विवाह पहले उन लोगों से करने का विचार था, सत्यभामा के पिता का, लेकिन उन्होंने उससे विवाह करा नहीं, उन्होंने कृष्ण को दे दिया। तो उन्होंने शतधन्वा को उकसाया कि क्यों ना अपने भाई प्रसेन की तरह ये भी यमपुरी जाए, यानी इसको भी मार दिया जाए। शतधन्वा पापी था, उसके सिर पे मौत नाच रही थी, उसके दिमाग में आ गई और उसने कृतवर्मा को सोते समय ही उसके गले को कसाई की तरह काट दिया, सिर अलग कर दिया। अब उसकी स्त्रियां जो हैं अनाथ होने पर जब चिल्लाने लगी, लेकिन शतधन्वा को उन पर कोई दया नहीं आई, कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई एक हत्या करता है, वैसे ही उसने सत्यजीत की हत्या कर दी। अब जब ये बात जो है सत्यभामा को पता चलती है, तो उसे अपने पिता की मृत्यु का शोक होता है, दुखी होती है, रोने लगती है, रोते रोते बेहोश हो जाती है। पिता के शव को वो तेल के कढ़ाई में रखवा देती है और हस्तिनापुर पहुंच जाती है। उस समय शव को तेल के कढ़ाई में रखकर प्रिजर्व करने का प्रचलन था। इसका जिक्र जो है वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, जब राजा दशरथ के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया गया था। तो फिर आते हैं वापस कहानी पर। जब कृष्ण को सत्यभामा ने अपने पिता की हत्या का समाचार सुनाया, तो भगवान कृष्ण तो जानते ही थे क्या हुआ है, वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन वो मनुष्यों की इसी लीला करते हुए रोने लगे, विलाप करने लगे, हाय ये तो बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद जो बलराम के साथ द्वारिका आ गए। विचार किया था, ठीक है मैं शतधन्वा को मार दूंगा। जब शतधन्वा को मालूम हुआ कि कृष्ण मुझे मारने आ रहे हैं, अब तो बड़ा डर गया, कृतवर्मा से सहायता लेने गया। तो कृतवर्मा ने कहा कि बलराम और कृष्ण तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। उन्होंने ही उसको उकसाया था और अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तब अक्रूर के पास जाकर सहायता मांगी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अक्रूर भी उकसाने वालों में से था, वो भी पीछे हट गया। तो अब क्या करें? अक्रूर ने कहा भाई ईश्वर से कौन बैर लेगा। तब शतधन्वा ने श्यामंतक मणि अक्रूर जी के पास रख दी और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग चला तेजी से। पीछे पीछे कृष्ण और बलराम ने शतधन्वा का पीछा किया और मिथिला के पास आकर उसे धर दबोचा। शतधन्वा का घोड़ा गिर जाने से वो पैदल हो गया था, पैदल ही भागा। भगवान कृष्ण ने भी पीछे पीछे पैदल ही पीछा किया उसका और अपने चक्र से उसका सिर उतार दिया। कपड़ों में ढूंढने पर भी मणि नहीं मिली। उसके कपड़े ढूंढे जब कृष्ण ने, तो उसमें मणि कहीं भी नहीं मिली। तब उन्होंने बलराम जी से कहा, कहीं हमने व्यर्थ में तो शतधन्वा को नहीं मार दिया, मणि तो इसके पास है ही नहीं। बलराम ने कहा अवश्य उसने मणि को कहीं छिपा दिया है, किसी न किसी के पास रख दी है। उधर बलराम जी ने मिथिला नरेश के पास वो वहीं टिक गए, तो वहाँ पे उन्होंने कई वर्षों तक गदा चलाने की विद्या की, गदा युद्ध की शिक्षा ली राजा जनक से। सत्यभामा का कार्य करके उधर कृष्ण द्वारिका पहुँच गए और उन्होंने बताया कि शतधन्वा को मार दिया है, लेकिन श्यामंतक मणि नहीं मिली।
अब अक्रूर और कृतवर्मा को जब ये पता लगा कि शतधन्वा जो है कृष्ण के हाथों जो है मार दिए गए हैं, तब तो वो डर कर द्वारिका से बाहर भाग खड़े हुए। भगवान कृष्ण ने दूध बेचकर अक्रूर जी को बुलवा लिया, खूब स्वागत सत्कार किया, मीठी मीठी बातें करी और मुस्कराते हुए बोले, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं। हमें ये बात पहले से पता है कि शतधन्वा आपके पास वो स्यामंतक मणि छोड़ गया है। अब शत्रुजीत के तो कोई पुत्र है नहीं, इसलिए उनकी लड़की के लड़के यानी नाती ही उसका पिंडदान करेंगे, उसका ऋण चुकाएंगे और उसे ऋण चुकाकर जो बचेगा उसके उत्तराधिकारी भी वही होंगे। शास्त्रीय दृष्टि से वो मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, इसलिए आप वो मणि हमारे इष्ट मित्र बलराम जी को सत्यभामा और जामवंती को दिखाकर संदेह दूर करें। आपके पास है वो मणि। अब अक्रूर जी तो अटक गए, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। तब अक्रूर जी ने वो मणि निकालकर भगवान श्री कृष्ण को दे दी। कृष्ण ने अपने सभी जाति भाइयों को वो मणि दिखाई कि भाई ये मणि जो है इसी के पास थी, और दिखाकर पुनः उन्होंने अक्रूर जी को दे दी। अब ये देखिए, ये स्यामंतक मणि जो है कितने लोगों का काल बनी और कितने लोगों का उद्धार किया, और इसी के कारण सत्यभामा और जामवती से कृष्ण का विवाह भी हुआ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मैं स्वागत करूंगा। यदि कोई है तो मुझे ज़रूर लिखिए। फिर मिलता हूं एक नई किस्से कहानी के साथ, एक नई पौराणिक गाथा के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।